हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों सीबीटी 1 का जो आपका रिजल्ट आया एनटीपीसी का, उसके रिगार्डिंग उसमें बहुत सारे बच्चों को सवाल आ रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में इस वीडियो में आपका बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो सवाल आपका ये आ रहा है क्योंकि मेरा 5 लेवल में सिलेक्शन हुआ है, यानी कुछ दोस्तों बच्चे आपके ऐसे हैं कि जिनका लेवल 6, 5, 4, 3, 2 यानी 5 लेवल में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, जो आपका स्कोर कार्ड में चेक किया था अपना, तो उसमें इनका 5 में सिलेक्शन दिखा रहा है। लेकिन जो आपको याद हो, जो आपका पीडीएफ आया है शॉर्टलिस्ट का, उसमें केवल एक में ही नाम दिखा रहा है। तो बच्चों का सवाल है कि ऐसा क्यों दिखा रहा है। जैसे मान लो किसी का लेवल 6 में सिलेक्शन हुआ है, तो पीडीएफ में केवल लेवल 6 में ही उसका नाम दिखा रहा है। तो दोस्तों, एक चीज़ बता दूंगा आपको कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको 5 लेवल में अगर आपका स्कोर कार्ड में सभी लेवल के सामने यस लिखा हुआ है, तो समझ लो कि आपका सभी लेवल में आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, पीडीएफ में एक में दोस्तों नाम इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि अगर देखिए आपका सब में नाम दिखाया जाएगा, तो दोस्तों जो आपका रोल नंबर है वो 20 गुना से ज़्यादा आपके हो जाएंगे एक पीडीएफ में। जैसे मान लो लेवल 5 है, ठीक है, लेवल 5 में आपके यहाँ अगर मान लो 100 सीटें हैं जिस लेवल से आपने अप्लाई किया है, तो इसके 20 गुना आपका दिखाया गया है, यानी कि 2000 के रोल नंबर आपका दिखाया गया है, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिखाया गया है। तो सभी लेवल में दोस्तों ऐसे ही किया गया है। तो दोस्तों, इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका सभी लेवल में सिलेक्शन हुआ है, और जब आपका CB2 का एग्जाम होगा तो आपको सभी लेवल में एग्जाम देने का मौका मिलेगा लेवल वाइज, लेवल 6 में भी, 5 में भी, 4 में भी, 3 में भी, 2 में भी। ठीक है, और दोस्तों जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस जब बढ़ाया आपने, मान लो जैसे आपने लेवल 6 का एग्जाम दिया पहले और लेवल 6 में आपका क्लियर हो गया, ठीक है, यानी कट ऑफ से ऊपर पार हो गया, लेकिन आप मेडिकल में मान लो बाहर हो गए, तो फिर दोस्तों आपको लेवल 5 की पोस्ट मिल सकती है अगर आपने लेवल 5 का टाइपिंग टेस्ट निकाल लिया। और साथ में दोस्तों ये करना पड़ेगा कि लेवल 5 का जो पेपर हुआ था उसमें आपको लेवल 5 की कट ऑफ आपको पार करनी होगी, तभी आपको लेवल 5 की पोस्ट मिलेगी। अगर मान लो लेवल 6 में आपने कट ऑफ पार कर ली, उसमें मेडिकल में बाहर हो गए और लेवल 5 की कट ऑफ आप पार नहीं कर पाए, तो फिर दोस्तों लेवल 5 की पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी। ठीक है, पहला दोस्तों सवाल आपका ये हो गया। अब देख दोस्तों, दूसरा सवाल क्या आ रहा है। दूसरा सवाल ये आ रहा है कि सभी लेवल कट ऑफ जो क्लियर होने के बाद सभी लेवल में सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो दोस्तों आपको सभी लेवल में कट ऑफ आपको क्लियर है, लेवल 6 की भी, 5 की भी, 4 की भी, 3 की भी, 2 की भी, लेकिन बच्चों का सवाल ये था कि मेरा लेवल 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है, लेकिन कट ऑफ पार है। तो दोस्तों बता दूं, इसका जो मेन रीजन है वो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है। यानी जब आपने फॉर्म भरा था उस समय आपका पोस्ट प्रेफरेंस मांगी गई थी आपसे। अगर दोस्तों उस समय आपने लेवल 2 की पोस्ट नहीं भरी होंगी उसमें, तो फिर लेवल 2 में सिलेक्शन आपका नहीं हुआ होगा। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी। और दोस्तों कुछ बच्चों का सवाल ये भी था कि मेरा जैसे लेवल 5 में ही सिलेक्शन केवल दिखा रहा है, लेकिन मेरा लेवल 2 का कट ऑफ भी आपका क्लियर है। तो दोस्तों ये आपका रीज़न वही है कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस जो भरी थी उसमें लेवल 2 आपकी पोस्ट आपने नहीं भरी होंगी। ठीक है, इसलिए आपका लेवल 2 में नहीं दिखा रहा है। अब देखिए दोस्तों, पता कैसे करें कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरी है आपने। तो दोस्तों आपको याद होगा जब आपने अपना स्कोर कार्ड चेक किया होगा, ठीक है, वहां पर दोस्तों दिखा रहा होगा आपका, जो दिखा रहा है किस लेवल में वो आपका हुआ है, उसके ऊपर दिखा रहा होगा आपको पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, तो उसमें दोस्तों आप जैसे दिखा रहा होगा आपका 4 ECR, ठीक है, 5 ECR, इस तरह से आपको दिखा रहा होगा। तो दोस्तों उसमें जाकर आप चेक कर सकते हो कि आपने कौन सी पोस्ट भरी थी, कौन सी पोस्ट आपने नहीं भरी थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो भी आपके डाउट थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर दोस्तों इसके अलावा भी कोई आपका डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।